everyone, once again myself Kinjal Soni. Very beautiful day ahead. So, are you guys ready for further study? So let's start with next unit 5 impact of nature यानी પ્રકૃતિનો પ્રભાવ. So let's start this chapter with synonyms of this chapter means समानार्थी शब्दों. So let's start with number 1. Elephant हाथी गज हस्ती. Day दिवस दिन दहाड़ो. Lion सिंह सावज वनराज. Fear बिग डर भय. सन पुत्र सुत દીકરો. હેન્ડ હાથ પાણી બાહુ. ટીસ मजाक हंसी उपहास. तो ये थे हमारे सिनोनियम्स ऑफ दिस स्टोरी एंड देन एंटोनियम्स ऑफ दिस स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट with number 1. Small big નાના મોટા. Personal align પોતાનો પારકો. Enemy friend દુશ્મન દોસ્ત. Birth death જન્મ મૃત્યુ. Day night દિવસ રાત. Beautiful ugly सुंदर कदरूपू. तो ये थे हमारे एंटोनियम्स ऑफ दिस स्टोरी यानी विरोधी शब्द. सो नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी. ये स्टोरी लायन लायनेस और फॉक्स पे डिपेंडेड है कि कैसे जो शेरनी है वो फॉक्स के बच्चे को पालती है और क्या है आगे स्टोरी हम पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक ગીચ જંગલમાં સિંહ અને સિંહણનું યુગલ રહેતું હતું. एक घने जंगल में सिंह यानी शेर और शेरनी का कपल रहता था. સિંહણને બે નાના बच्चा હતા यानी शेरनी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे. સિંહણ તેમને સાચવવા ગુફામાં જ રહેતી હતી. शेरनी उसको संभालने के लिए गुफा में ही रहती थी. एक दिवस સિંહને शिकार માટે કોઈ પણ प्राणी न મળ્યું. एक दिन शेर को शिकार के लिए एक भी एनिमल नहीं मिला. પણ શિયાળનું નાનું બચ્ચું મળ્યું यानी लोमड़ी का छोटा बच्चा उसको मिला. सिंह बच्चा ने जीवतुं ज सिंहण पासे लई આવ્યો. शेर उसके बच्चे को जिंदा ही शेरनी के पास लेकर आया. सिंहण ने શિયાળના नाना बच्चा पर खूब दया આવી. शेरनी को लोमड़ी के छोटे बच्चे पर खूब दया आई. आखिरकार वो भी एक माँ है. તે પોતાના 2 બચ્ચા સાથે આને ત્રીજું બચ્ચું માની ઉછેરવા લાગી. फिर वो अपने दोनों बच्चों के साथ लोमड़ी के बच्चे को तीसरा बच्चा मानकर उसको पालने लगी. एक दिवस ત્રણેય बच्चाए एक हाथीने आवतो जोयो. एक दिन तीनों बच्चों ने एक एलिफेंट को आते हुए देखा. हाथी ने जोता ज सिंहना 2 बच्चा गर्जना करता सामे घुरकवा लाग्या. हाथी को देखते ही शेर के दोनों बच्चे गर्जना करने लगे और उसके सामने घुरकने लगे. પણ શિયાળનું બચ્ચું તો બીકથી ગભરાઈને ગુફામાં જતું રહ્યું. बट लोमड़ी का बच्चा तो डर के मारे गुफा के अंदर ही चला गया और घबरा गया.
સિંહના બચ્ચાએ શિયાળના બચ્ચાની મજાક ઉડાવતા સિંહણને કહ્યું, માં, આ મોટા ભાઈ તો કેવા બીકણ છે। शेर के दोनों बच्चे लोमड़ी के बच्चे की मजाक उड़ाने लगे और शेरनी से कहने लगे कि माँ, ये बड़े भाई तो कितने डरपोक है। આપણા જન્મજાત દુશ્મન હાથીને જોતા જ બીકથી ભાગી ગયા। हमारे जन्मजात दुश्मन हाथी को देखते ही वो डर के मारे भाग गए। સિંહણ સમજી ગઈ કે છેવટે આ છે તો શિયાળનું જ બચ્ચું। अब शेरनी को समझ में आ गया कि कितना भी कर लो आखिर है तो ये लोमड़ी का ही बच्चा। જે દિવસે પોતાના બચ્ચાને ખબર પડશે કે આ આપણો જાતભાઈ નથી, તે દિવસે તેને મારી નાખશે। यानी जो जिस दिन दोनों बच्चों को पता चलेगा कि ये हमारा जात भाई नहीं है, यानी ये हमारा सगा भाई नहीं है, तो उस दिन उसको वो मार डालेंगे। આથી સિંહણે શિયાળના બચ્ચાને એકાંતમાં બોલાવીને કહ્યું। फिर शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे को अकेले में बुलाया और कहा, बेटा, सुंदरता અને વિદ્યામાં તું ભલે ગમે તેટલો પૂરો હોય, પરંતુ જે કુટુંબમાં તારો જન્મ થયો છે ત્યાં હાથીને મારી શકાતા નથી। बेटा, सुंदरता और विद्या में तू कितना भी आगे हो, बट तुम्हारा जन्म जहाँ से हुआ है, जो कुटुंब में हुआ है, वहाँ पर हाथी को मारा नहीं जाता। तू एक શિયાળનું બચ્ચું છે। મારા પુત્રો આ વાત જાણે તે પહેલાં તું અહીંથી છાનો માનો ચાલ્યો જા। तू एक लोमड़ी का बच्चा है। मेरे दोनों बेटे तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने कि तू उसका सगा भाई नहीं है, उससे पहले यहाँ से निकल जा चुपचाप, नहीं तो आप બંનેના હાથે ક્યારેક તું માર્યો જઈશ। अदरवाइज ये दोनों बच्चों के हाथ तुम मारे जाओगे। સિંહણના આવા શબ્દો સાંભળતા જ શિયાળનું બચ્ચું ડરીને ત્યાંથી ભાગી ગયું અને શિયાળની વસ્તીમાં પડી ગયું। शेरनी के ऐसे शब्द सुनते ही लोमड़ी का बच्चा डरकर वहाँ से भाग गया और उसकी बस्ती में जाके रहने लगा। तो ये प्रकृति का नियम है या प्रकृति का प्रभाव है कि जिसको जो स्ट्रेंथ मिली है, जिसको जो मिला है, वही उसके पास रहता है। अगर आप किसी को भी पालो पोसो, बट वो जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी इस स्टोरी में फॉक्स का बच्चा है, वो अगर शेरनी ने उसको पाला है तो वो शेर नहीं बनेगा। फॉक्स का बच्चा है तो फॉक्स ही रहेगा, लोमड़ी ही रहेगा, शेर का बच्चा नहीं बन पाएगा। नेचर से भी और लुक से भी, लुक से तो वो चेंज होगा ही नहीं, बट नेचर वाइज भी जो उसमें पहले से होता है, वो जो डाला जाता है, वो गिवन बाय नेचर होता है, प्रकृति पर आधारित होता है कि किसको कितना क्या देना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें प्रकृति हमारी नेचर पे ही डिपेंडेड है। सो इसको हम बदल नहीं सकते। फिर आप कहीं पर भी जाके रह लो या कुछ भी कर लो, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, ये हमारी प्रकृति है। सो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। सारी स्टोरी में थोड़ी शॉर्ट में समझा देती हूँ। यहाँ पर एक कपल होता है शेर शेरनी का, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बार शेर जाता है शिकार के लिए, बट उससे कुछ मिलता नहीं है। आखिरकार उसको लोमड़ी का बच्चा मिलता है, जिसको वो ज़िंदा ही शेरनी के पास लेकर आता है। उस शेरनी को लोमड़ी के बच्चे पे दया आती है, सो उसको मारती नहीं है, बट
उसकी माँ बनकर उसको पालती है। तो वो अपने दोनों बच्चों के साथ लोमड़ी के बच्चे को भी पालने लगती है। बट अकॉर्डिंग टू टाइम, जब टाइम गुजरता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक बार हाथी को आते हुए देखते हैं। तो जो शेर के बच्चे थे वो दोनों उसको देख के घुरकने लगते हैं, गर्जना करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बट जो फॉक्स का बच्चा था, लोमड़ी का बच्चा, वो गुफा के अंदर जाके छिप जाता है क्योंकि वो हाथी से डरने लगता है। इतना बड़ा एनिमल उसने देखा नहीं होता और वो उसके नेचर में भी नहीं है कि उसको मारे। सो ये सारी चीज़ें देखकर दोनों जो बच्चे थे शेर के, वो हंसने लगते हैं और अपनी माँ से ये बात शेयर करते हैं। तब जो शेरनी होती है उसे स्ट्राइक होता है कि ये तो गलत चीज़ है, क्योंकि वो उसको जितना भी संभाले, जितना भी उसको ट्रेन करे, बट वो आखिरकार है तो फॉक्स का ही बच्चा। सो वो उसको बुलाती है, फॉक्स के बच्चे को, और उसकी सारी हकीकत बताती है कि वो शेर का बच्चा तो है नहीं, वो है फॉक्स का बच्चा। सो उसके यहाँ हाथी को देखकर कुछ उसको मारा नहीं जाता या कुछ किया नहीं जाता, बट ये लोग तो शेर है। सो इन लोगों को फ़र्क पड़ता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अभी तक उसके दोनों बच्चे जानते नहीं हैं कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो, तुम उसके जो कम्युनिटी है उसमें नहीं आते हो। तब तक ठीक है, जब पता चलेगा कि तुम उसके सगे भाई नहीं हो तो दोनों जो शेर के बच्चे हैं वो तुम्हें मार के खा जाएंगे। तो बेटर है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी बस्ती में जाके रहने लगो। तो शेरनी की बात सुनकर जो फॉक्स का बच्चा था, लोमड़ी का बच्चा, वो चला जाता है और अपनी बस्ती में जाके रहने लगता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, एकदम ब्यूटीफुल रिटन है, और आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।